नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं क्या हेडलाइंस पर। भाजपा ने ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों को दिया संदेश। एनडीआरएफ के सीएमओ ने सड़क पर इलाज कर घायल युवक की बचाई जान। और ओमिक्रॉन और डेंगू से बचाव के लिए क्या कहते हैं डॉक्टर। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भाजपा की ओर से ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों को संदेश दिया गया। नवयुग मार्केट से निकली ट्रैक्टर रैली मुरादनगर पहुंची। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कृषि और किसान एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। यही कारण है कि जब कृषि कानून अस्तित्व में थे तो भाजपा गांव-गांव जाकर लोगों को इसके फायदे गिना रही थी। अब जब कानून को वापस ले लिया गया तो ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों को संदेश दिया जा रहा है कि उनके हितों के लिए सिर्फ भाजपा सरकार ही काम करती है। भाजपा की ओर से आज शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। नवयुग मार्केट से निकाली गई रैली 2 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। तबीयत खराब होने की वजह से सांसद विजय पाल सिंह तोमर नहीं आ पाए। उनकी जगह प्रदेश के मंत्री अतुल गर्ग ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अतुल गर्ग ने कहा कि भाजपा सरकार ईमानदार सोच के साथ काम कर रही है, चाहे कृषि क्षेत्र हो या कोई दूसरा क्षेत्र। भारत का और उत्तर प्रदेश का किसान ये बताना चाहता है कि ये आंदोलन करने के जो नए नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। किसान जो है उस सरकार के साथ है जिसने 8 लाख टन की जगह 50 लाख टन गेहूं खरीदी। किसान उस सरकार के साथ है कि जिसने रुका हुआ पैसा गन्ने का भुगतान पुराना 2-2 साल पुराना भुगतान कराया। जिन सरकारों ने चीनी मिलों को पोल्ट्री चड्डा को बेच दिया था उनसे वो मिलें वापस लेकर के चलने वाली किसानों के साथ है, किसानों की सरकार के साथ। किसानों को पहले डिजिटल से सिंचाई करनी पड़ती थी, अब 21 घंटा बिजली हर खेत को मिलती है। किसान उस बिजली देने वाली सरकार के साथ है। कुछ लोग जो राजनीति से प्रेरित हैं, जिनका अपना एजेंडा है, वो एक भ्रम फैला करके इस इलेक्शन में बीजेपी को किसानों की सरकार को हराना चाहते हैं। तो ये उनका जवाब है कि हम पूरे के पूरे किसान भारत के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, योगी के साथ। मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी ने कहा कि मोदी और योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई कार्य किए हैं। मजदूर, व्यापारी, पूरे गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश के लोग कुछ राजनीतिक दलों के सवाल पूछने का मन करता है और किन्हीं कारणों पहले 8 लाख टन गेहूं की खरीद होती थी किसानों से। एक व्यक्ति को आकर नाराज हो जाता है। योगी सरकार के आने के बाद 50 लाख टन की खरीद हुई है। तो क्या ये किसान विरोधी है या किसानों के पक्ष की बात है? जो वो राजनीतिक दल है अपनी बात से अलग नहीं हटते। पहले उनकी मांग थी कि किसान बिल वापस, आज किसान बिल वापस ले लिया गया, लेकिन उनका राजनीतिक मकसद है। वो किसानों की इतनी बात नहीं कर रहे, वो किसान सम्मान की बात नहीं कर रहे, उन्हें खाली राजनीतिक मकसद है, राजनीतिक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और जिस किसान विरोधी वो लोग हैं जिन्होंने कभी बिजली दी, ये भी तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो हर किसान के खाते में ये तो राजनीतिक सोच के तहत किसान 2022 को चुनाव को लेकर क्या कहेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किसानों के लिए सम्मान निधि का काम किया, उनकी फसल की पैदावार बढ़ाने का काम किया, उनकी फसल को खरीदने का काम किया। इतने काम किसानों के बीच में हुए। उत्तर प्रदेश उनकी सरकारों में 7 घंटे बिजली दी, आज 18 घंटे बिजली किसान की ट्यूबवेल को मिलती है। घंटे बिजली घरों को मिलती है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का। नवयुग मार्केट से शुरू होकर यह ट्रैक्टर रैली अंबेडकर मार्ग, हापुड़ रोड, गोविंदपुरम और मुरादनगर पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एनडीआरएफ बटालियन के सीएमओ डॉक्टर अमित मुरारी ने डॉक्टरी पेशे का उत्कृष्ट
उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक युवक की जान बचाई। ड्यूटी से लौट रहे सीएमओ ने घायल युवक का सड़क पर ही इलाज किया, जिससे उसकी जान बच सकी। कोई सड़क हादसा होने पर राह चलते लोग उसकी मदद करने के बजाय वीडियो या फोटो खींच कर तमाशबीन बने रहते हैं, लेकिन एनडीआरएफ बटालियन के सीएमओ डॉक्टर अमित मुरारी ने सोमवार को न सिर्फ अपने डॉक्टरी पेशे का उत्कृष्ट नमूना उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि मानवता का परिचय देते हुए एक घायल युवक की जान भी बचाई। सोमवार को बीती रात यूपी गेट के पास सड़क किनारे एक युवक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। युवक के शरीर से काफ़ी खून बह रहा था, लेकिन लोग उसकी मदद करने के बजाय वह तमाशबीन खड़े रहे। इसी बीच दिल्ली हेडक्वार्टर से ड्यूटी कर लौट रहे एनडीआरएफ के सीएमओ सीनियर डॉक्टर अमित मुरारी रास्ते से गुजरे तो भीड़ देखकर रुक गए। जब उन्होंने एक युवक को घायल देखा तो तत्काल सड़क पर ही उसका इलाज शुरू कर दिया। सीएमओ ने इंजेक्शन आदि देकर युवक की ब्लीडिंग को रोका व पट्टी आदि कर उसे तत्काल नज़दीक के अस्पताल में भर्ती कराया। युवक को इलाज मिलने से न सिर्फ उसे राहत मिली, बल्कि उसकी जान भी बच सकी। सीएमओ डॉक्टर अमित मुरारी की इस कर्तव्य परायणता की हर कोई तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर आबादी के अनुसार बाजार विकसित करने की मांग की है। साथ ही एनसीआर में एक समान बिजली, पेट्रोल और डीजल की दरें रखने की भी मांग की गई है। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मंगलवार को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर यूपी में जिलों की आबादी के अनुसार बाजार विकसित करने की मांग की है। एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली के थोक बाजारों की तर्ज पर गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, फरीदाबाद, हापुड़ जिलों में थोक व फुटकर बाजारों को आबादी के अनुपात में विकसित करें। कि आपने एनसीआर तो बना दिया, राजघाट से 100 किलोमीटर की परिधि में आपने एनसीआर घोषित किया है, लेकिन एनसीआर की जो नीतियां हैं, जो राजधानी की नीतियां हैं, वो लागू नहीं की। ना कोई सुविधा दी है, ना कोई मार्केट बनाए हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में भीड़ बढ़ती जा रही है और पुराने शहरों के अंदर ही भीड़ बढ़ रही है, तो ये मांग करने के लिए आए कि जितने भी एनसीआर में क्षेत्र है, जो रोड है, उनसे 2 किलोमीटर दूरी पर चारों तरफ मार्केट बनाई जाए, ताकि चाहे सदर बाज़ार है या दिल्ली के और बाज़ार है, वहाँ की भीड़ कम हो सके। व्यापारियों ने कहा है कि इस तरह से दिल्ली के बाजारों पर बाहरी दबाव कम होगा और एनसीआर के अन्य जिलों में भी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दूसरा, हम चाहते हैं कि प्रदूषण खत्म करने के लिए यहाँ पर प्लांट लगाए जाएं, ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। इस मांग को लेकर हम माननीय डीएम साहब के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। इंडस्ट्री एंड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन लगातार एमएसएमई के लिए काम करती रही है, लेकिन पहला वाक़या है कि हम लोग मार्केट के लिए उनसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जिस अनुपात में यहाँ पर सोसाइटी बनी है, बिल्डिंग बनी है, उस हिसाब से मार्केट नहीं बनी है। मार्केट बननी चाहिए, चाहे जीडीए बनाए, चाहे डीडीए बनाए, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट बनाए या केंद्र सरकार बनाए। लेकिन आज जो हम मांग करने आए, केंद्र सरकार से मांग करने आए हैं कि आपने एनसीआर बना दिया, नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया, लेकिन वो सुविधाएं जो मिलने चाहिए वो सुविधाएं आपने नहीं दी हैं। वो सुविधाएं मिलनी चाहिए और यहाँ सड़कों को दिल्ली से और ज़्यादा जोड़ना चाहिए, ताकि आना जाना सुगम हो सके। व्यापारियों ने ज्ञापन में जल्द से जल्द बाजारों का निर्माण कराए जाने की मांग की है। साथ ही एनसीआर क्षेत्र में बिजली, पेट्रोल व डीजल की दरें एक समान करने की भी मांग रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। राकेश मार्ग पर ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। गाजियाबाद के राकेश मार्ग पर एक ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। राकेश मार्ग पर मंदिर और कृष्णा डेयरी के सामने लगे ट्रांसफार्मर में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया। आग से ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। ओमिक्रॉन और डेंगू जैसी बीमारियों और इनसे बचाव को लेकर डॉक्टर अनिल तोमर ने युग करवट के साथ खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर अनिल तोमर।
नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी, आप देख रहे हैं युग करवट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलग अलग दिन अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग व्यक्तित्व से बात करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल तोमर हैं। गाज़ियाबाद से बहुत पुराना नाता है, कई सामाजिक मुद्दों पर बड़े काम किए हैं। पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से मिटाने में इनका अहम योगदान रहा है। सामाजिक जानकारी इनके पास बहुत ज़्यादा है, गाज़ियाबाद की राजनीतिक जानकारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज हम इनके पेशे से रिलेटेड ही बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद हर्षित। पहले एक सवाल, आजकल नई आफत देश में ओमिक्रॉन के नाम पे आई हुई है, कैसे समझें, कैसे बचें? आशिक, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है और मेरा मानना ये है, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है इस वक्त ये यूरोप में ज़्यादा इसने हिट किया है। अभी बोट्सवान में है, आपका पुर्तगाल में है, बेल्जियम में है, तमाम जो यूरोपियन देश हैं वहाँ पर इस वक्त इसका कहर काफ़ी अच्छा चल रहा है। महाराष्ट्र की मैं कुछ खबरें देख रहा था तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पे लोगों ने कहा कुछ पैसेंजर्स को उन्होंने डिटेन किया है, 500 का पैसेंजर्स थे जो बाहर से आए थे, लेकिन वहाँ पर कोई वेरिएंट को नहीं मिला है अभी तक। लेकिन मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा है लगातार कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो एक खौफ का माहौल फिर से क्रिएट होना शुरू हो गया है। तो मैं सिंपल एक बात कहना चाहता हूँ, बीमारियाँ हैं, ये वायरस ऐसा है, सार्स वायरस जिसको हम कोविड वायरस कहते हैं, कि ये म्यूटेट कर रहा है लगातार। लेकिन अभी तक जो पिछले कुछ दिनों में केसेस आए हैं वो 8,306 के आसपास केस आए थे और करीब 236 उसमें मौत हुई हैं। तो वो डाटा इतना इम्पॉर्टेंट अभी नहीं लग रहा है मुझे देखने में। लेकिन हाँ, कुछ गलतियां हम लोगों से होती हैं और गलतियों का खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो खौफ का माहौल क्रिएट ना हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोग पैनिक ना हो। लेकिन जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिए हैं उन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना चाहिए, और यदि आप वो थोड़े से आप बचाव करते हैं तो जाहिर सी बात है तो फिर आप उस चीज़ से बच सकते हैं। जो लॉकडाउन का माहौल होगा फिर बाद में या और चीज़ें ख़राब होंगी, जिसका असर एक आम आदमी से लेकर, चाहे वो एक रिक्शा वाला है, एक रेडी पर सब्जी बेचने वाला है, या एक बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाला आदमी है, उन सब की ज़िंदगियों पे वो एक इफेक्ट डालेगा। एक सोशल जो इफेक्ट होता है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो मेरा मानना ये है इस पर। ये ह्यूमन नेचर है या लापरवाही है कि हम लोग इतना सब झेलने के बाद, 2 साल हमने झेला है, अब दूसरा जो साल था लास्ट ईयर, बहुत भयानक हमने चीज़ देखी है, हम क्यों नहीं समझते? आज बाजारों में भीड़ है, सड़कों पे भीड़ है, क्यों? ये हमारा नेचर है या हम लापरवाह ज़्यादा है? आशित, ये आपने बहुत कायदे की बात कही। दरअसल होता क्या है कि हिंदुस्तान के लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। हम यहाँ अगर हम बात करें पिछले 25 सालों की, शहर में तुम जब आए थे पत्रकारिता, मुझे अच्छे से याद है, आज भी यंग थे बहुत ज़्यादा और हम लोग बहुत एक्टिवली काम करते थे उस ज़माने में। लेकिन हम लोगों में एक चीज़ थी, आपस में इस शहर के लोगों में एक मोहब्बत थी, एक दूसरे पर यकीन था, विश्वास था, प्यार था। किसी का दुख हो, सुख हो, एक आवाज़ पर सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि रिश्ते भी आर्थिक होते जा रहे हैं, और आपने विश्वास खो दिया है, आपने प्यार खो दिया है। और इस राक्षस की दुनिया में, इसको मैं राक्षस कहता हूँ, कि इसकी दुनिया में आज हर आदमी पता नहीं किस दौड़ में है कि अपने साथ कुछ लोगों की VIPs की फ़ोटो खींचना, उनके साथ पोस्ट करना सोशल मीडिया के ऊपर, वो चीज़ याद रखता है, लेकिन वो चीज़ भूल जाता है कि जो चीज़ आपके लिए, आपके परिवार के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ आशिक, तुम अपने परिवार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो। जी। क्यों? कि तुम अपने परिवार के लिए रोटी कमाते हो। बिल्कुल। खुदा न करे, ईश्वर न करे, कल को तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है तुम्हारी फैमिली पर पड़ेगा। ये एक आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। कोविड की पहली वेव आई, बहुत से बुजुर्ग लोगों को हमने खो दिया। दूसरी वेव आई, हमने बहुत जवान लोगों को खो दिया। कोई ऐसा घर नहीं था जहां मौत ने अपना तांडव न दिखाया हो। बिल्कुल। क्या हम इसमें लापरवाह हो चुके हैं? आज मैं देखता हूं कि कई स्टेशंस पे जब हम निकलते हैं कई बार गाड़ी में, तो मेट्रो के मैं स्टेशन पे देखता हूं कि लोग वहां पर बगैर मास्क के घूम रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स के अंदर वहां पर कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रही है, गवर्नमेंट भी बार-बार एडवाइजरी दे रही है कि आप ये करिए, वो कहीं नज़र नहीं आती है। तो ये गलती किसकी है? गलती हमारी है भाई। इसका मतलब ये है कि या तो आपको ना अपने आप से मोहब्बत है, ना आपको अपने फैमिली से मोहब्बत है। तो ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी, और इसको अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी बड़ी परेशानी के लिए आप तैयार रहें। फिर आपको घर के अंदर बंद होना पड़ेगा,
फिर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ेगा। हमें आज की तारीख में याद ये रहता है कि भाई कुछ भी हो रहा है, कुछ बातें ऐसी होने लगी हैं आजकल जो बातें पहले नहीं होती थी। कोई आदमी सपोज करो, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान में हैं, अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में पहले एक विचारधारा होती थी, जी जी बिल्कुल, लेकिन दूसरे शख्स को भी अपनी बात कहने का अधिकार होता था। आज की तारीख में यह फिजा कुछ बदल सी गई है। हर आदमी को एक अजीब से सोच में, खासकर यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं आज की तारीख में, चीज़ें आती हैं, वो भी मिसगाइड करती हैं। तो अब समय आ गया है दोस्तों कि आपको इस चीज़ से बचना है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, चाहे वो आज की तारीख में हम वायरस की बात करें, ये हो या कोई और चीज़ हो आपके पहलू में ज़िंदगी में, अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो अपने दिमाग का, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने दिल का और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करिए, तो शायद आप फायदे में रहें। मैं तो हमेशा डॉक्टर साहब एक बात कहता हूँ कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को एक तरफ रख के पहले तो परख जरूर लें, फॉरवर्ड करने से पहले जांच जरूर लें, क्योंकि एक गलती आप कर रहे हो, गलती 50 लोग फिर कर देते हैं। एब्सोल्युटली। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी डेंगू है इस समय। डेंगू ने अपना पूरा प्रभाव दिखा दिया है, बहुत ज़्यादा लोग इफेक्टिव है। क्यों हम डेंगू पर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? आशित, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको याद है हमने बहुत बड़ा काम इस शहर में, जब पहली बार डेंगू फैला था, बहुत काम किया था। हम लोगों ने मिलकर बहुत काम किया था शहर में। हमने लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ सभाएं भी की थी, उन बस्तियों में भी गए थे। क्या मुद्दा था? डेंगू होता किससे? मच्छर से। एडीज इजिप्टी नाम के एक मच्छर से होता है। मच्छर दिन के वक्त काटता है, रात को नहीं काटता है। हमने उस टाइम भी शहर में लोगों से एक ही बात कही थी कि एक तो अपने बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी है तो वहाँ पर आप पेट्रोल डाल दें, डीजल डाल दें, तेल डाल दें, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने एक बात कही थी कि आज हम इस करामाती दौर में, इस युग में हम लोग क्या करते हैं, हम एक अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हम नए नए वो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, मशीनें होती हैं, वो लगा लेते हैं। घर में लगा लिया हमने। 250 रुपये की एक मच्छरदानी का इस्तेमाल अगर आदमी कर ले, उसी से बच जाएगा, तो शायद बहुत से आपके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि मच्छर ऐसी चीज़ है कि इसको बचाने के लिए मच्छरदानी ही काम आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और सफाई काम आएगी। एक तरफ स्वच्छ भारत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं निकलता हूँ, शहर में भी निकलता हूँ, बहुत सी जगह मुझे आज भी वो कूड़ा नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल, गंदगी नज़र आती है। हम डंपिंग ग्राउंड में रह रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड में रह रहे हैं, सही बात है। और इस चीज़ में कई जगह हमने शहर में ये भी देखा है कि कोशिश करने के बाद प्रशासन अपनी कोशिश करता है, लेकिन हम लोग गलती खुद करते हैं। अच्छा, ये बात तो ही चलो सामान्य जनता की, सफाई रखें। 20 साल से हम लोग कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है, सरकार जो भी सरकार रही वो कहती है सफाई रखें, पूरे कपड़े पहने, बचाव करें। लेकिन प्रशासन के स्तर पर क्या कमी रह जाती है कि हम हर साल डेंगू के झेलने हमें पड़ेगा? उसके कई सारे रीज़न हैं जो मैं समझ सकता हूँ। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब सरकार दूसरी थी, तो इस शहर में एक आदमी ने, ट्रैफिक बहुत खतरनाक था यहाँ का, एक सिर्फ उस ज़माने में एक शहर ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता था यहाँ पर, लेकिन उस आदमी ने कोऑर्डिनेशन किया जीडीए के साथ, नगर निगम के साथ, लोकल बॉडीज। तो उसमें क्या हुआ कि जो रोड इंजीनियरिंग है या जो हमारी सीवरेज की जो व्यवस्थाएं हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, तमाम करते हुए, उस एक शख्स ने पूरे शहर का ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल कर दिया था, पूरे जिले की, जनपद की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आज की तारीख में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। चूँकि अगर जल भराव कहीं हो रहा है, बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, जल भराव शहर में जगह जगह हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। कई जगह पर कुछ कंपनियां काम कर रही हैं, जो रोड नई बनी है, पता लगा 10 दिन बाद रोड खुद गई है, वहाँ जल भराव हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तब ये चीज़ें होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है सभी लोगों से कि भाई एक तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो, और जो सोशल इंजीनियरिंग है, रोड इंजीनियरिंग है, या तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो सीवेज का मामला हो, चाहे वो आपका सड़कों का मामला हो, अगर वो चीज़ प्रॉपर सारे डिपार्टमेंट्स मिलके प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे और जनता उसमें सहयोग करेगी, सफलता मिल जाएगी। तो सफलता मिल जाएगी। अदरवाइज भाषण देना बड़ा ईजी है, किसी बात पर कमेंट करना बहुत ईजी है, किसी चीज़ पे राय देना बहुत ईजी है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना। मैं दिखता था एक ज़माने में, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा कि मैं अक्सर जब दिल्ली जाता हूँ तो मेरा रास्ता है मोहन नगर से सीधे होते हुए, तो जैसे वसुंधरा की एक रेड लाइट पड़ती थी पहली, दूसरी रेड लाइट, तो उस रेड लाइट पर कोई भी आदमी गाड़ी रोकता नहीं था जी। तो मैं एक दिन जा रहा था, अचानक लाइट रेड हो गई, मैंने ब्रेक मार दिया। जब मैंने ब्रेक मारे तो 5-6 लोगों ने और ब्रेक मार दिया, गाड़ियाँ रुक गई। तो किसी ना किसी को तो इसका आगाज़ करना होगा, पहल करनी होगी, और ये पहल हम लोगों को अपने आप से करनी चाहिए।
अब कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बड़े बड़े लोग कह गए बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो भैया बुरे हम खुद हैं। अगर हम खुद को ठीक कर लेंगे, अपने परिवार को ठीक कर लेंगे, अपने बच्चों को ठीक कर लेंगे। और आज की तारीख में बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, बच्चे बहुत कायदे की बात करते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स से भी कहते हैं कि पापा ये काम ऐसे मत करो, मम्मी ये काम ऐसे मत करो, आप कूड़ा ऐसे मत फेंको, ऐसे मत फेंको। ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने नोट करी है। कई बार हम लोग क्या गाड़ी में जा रहे हैं, केला खा रहे हैं, छिलका निकाला बाहर फेंक दिया। अब कोई स्कूटर वाला उससे स्लिप हो रहा है, कोई बाइक वाला स्लिप हो रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है। लेकिन बच्चे अगर आप ऐसा करते हैं, आपके बच्चे गाड़ी में है, वो आपको रोक देते हैं। रोकता है। आज ज़रूरत इस चीज़ की है। अगर मैं भी कोई गलती कर रहा हूँ तो उसको तुरंत रोकिए, डॉक्टर साहब आप गलती कर रहे हैं, आशित आप ये गलती कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू इट, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो हम इस काम पर काबिज हो सकते हैं। अदरवाइज किसी एक आदमी से हम सोच लें कि ये जिम्मेदारी खाली प्रशासन की है, सॉरी, जिम्मेदारी हम सबकी है। प्रशासन एक व्यवस्था है जो हमारे लिए बनाई गई है, हम उसमें सहयोग ही करना। उसमें अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो शून्य होगा। अच्छा, आपने पोलियो पे इतना काम किया था गाजियाबाद में, सफलता भी मिली, आपको अप्रिशिएशन भी मिला, जनता ने उस वक्त आपको प्रभाव भी आपका माना, उसके बाद आप गायब हो गए, अब कहाँ हैं? मैं बिल्कुल गायब नहीं हुआ, मैं बाकायदा शहर में ही हूँ, आज भी गाजियाबाद शहर में ना हूँ। हाँ, अपने कुछ पर्सनल कार्यों से या मैं जो काम कर रहा था बीच में, मैं एक स्पेशली मैं डॉक्टरी पेशे के साथ साथ मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल में आ गया था। तो मैं पिछले 11 वर्षों से आप ये मानिए पूरा विश्व भ्रमण हो गया और भारत भ्रमण हो गया है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है इन 11 वर्षों में। और बहुत जल्द मैं, हो सकता है कि मैं शहर में वापस अब आके फिर से हम लोग क्या नया करते हुए मिलेंगे हमें? ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कोशिश वही जो पहले करते थे, समाज के लिए, अपने शहर के लिए जो अच्छा हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास फिर करूँगा। क्योंकि अब लोग बहुत नए चेहरे शहर में नए आ गए हैं, तो लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले भी हम जो काम करते थे उसको लोग फॉलो करते थे बैठ के। अगर हम एक रैली निकाल रहे हैं, हमने दवाइयाँ इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें होती थी शहर में। तो मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा हो। गाजियाबाद का नाम पहले भी कुछ बुरी चीज़ों के लिए आता था, आज भी आता है, लेकिन वो हमारी ख्वाहिश यही थी कि भाई पहले भी शहर का नाम अच्छा हो, और नाम अच्छा हुआ भी बीच में, फिर चाहता हूँ फिर से अच्छा हो, उसी प्रयास में काम करेंगे। जो हमारी यंग जनरेशन है, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसने डॉक्टर अनिल तोमर को काम करते देखा नहीं है, सुना जरूर है, वो जानते हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी जानती है कि डॉक्टर तोमर में क्या काबिलियत है और किस समाज के लिए वो क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें बताइए भैया। डेंगू से बचिए, सुरक्षा ही बचाव ही सुरक्षा है आपकी, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। एब्सोल्युटली। और डराना हमारा उद्देश्य नहीं है, आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात अंत में कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं या अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। जब आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, तो समाज का ध्यान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नमस्कार। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।